ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं तंत्र मंत्र साधना और साधक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि तंत्र मंत्र साधना में साधक को क्या सावधानी रखनी चाहिए, कैसे इसको सिद्ध करना चाहिए, उसका आहार क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। सर्वप्रथम साधक या साधिका जो साधना करना चाहता हो, किसी योग गुरु के शरण में जाकर गुरु मंत्र प्राप्त करे और गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मंत्र दीक्षा प्राप्त कर ले और साधना सामग्री और साधना संबंधित सारी जानकारी गुप्त रखे और गुरु से ही प्राप्त करके इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। साधक अपने आप को पूर्ण रूप से अपने गुरु एवं इष्ट को समर्पण कर दे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। साधक अपना तन मन आत्मा बाहर और भीतर से पूर्णतः पवित्र रखे, तभी तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है। समस्त साधना में गुरु का होना अनिवार्य है। बिना गुरु के कोई साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप किसी योग साधक की देखरेख में साधना करें, और कहीं से भी नेट से भी प्राप्त कर लिया, कहीं से प्राप्त कर लिया, सीधे साधना नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको सफलता मिलेगी नहीं, उल्टा आपका नुकसान हो जाएगा। समस्त साधना में गुरु होना अति आवश्यक है। अगर गुरु हर समय साथ ना रहे तो उसका गुप्त ज्ञान हासिल करके उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर साधक साधना कर सकता है। साधना करते समय गुरु मंत्र का जाप करें और अपने गुरु से रक्षा कवच प्राप्त कर लें। इसके बाद ही किसी साधना में प्रवेश करें। सभी साधना में अपने इष्ट एवं गुरु मंत्र पर विश्वास रखें, तभी साधना सफलता की ओर आपको ले जाएगी। साधना में किसी प्रकार का शंका या अविश्वास मन में नहीं लावें, अन्यथा आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। साधना में फल फूल मिठाई ताज़ी होनी चाहिए। साधक का साधना कक्ष जिसमें आपको साधना करना है साफ एवं हवादार होना चाहिए। साधना के समय कई साधकों को इष्ट द्वारा सपने में कई प्रकार के मंत्र और विधि बताई जाती है। इष्ट कई गुप्त बातें साधक को बताकर उसका कल्याण करना चाहता है। उन गुप्त बातों को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतावें। किसी और को, गुरु को बता सकते हैं, गुरु के अलावा किसी भी व्यक्ति को, घर में परिवार में किसी से भी उसकी चर्चा ना करें। गुरु जी से ही सलाह लें एवं गुप्त ज्ञान को नोट कर लें, जिससे आप उसे भूलें नहीं। साधना अगर करते समय जो भी दिखे या अनुभव हो वह किसी को भी नहीं बताएं, केवल गुरु से ही कह सकते हैं, और उसका अर्थ भी गुरु ही आपको बताएगा। अगर आपने इसकी जानकारी अन्य को दे दी तो ज्ञान आपको दिया गया था वो आगे चलकर मिलने की थी वह नहीं मिलेगी, और जो भविष्य में घटनाएं होने की हैं उनकी जानकारी नहीं मिलेगी, तथा साधना का फल पूर्ण रूप से आपको नहीं मिलेगा। साधक अपने गुरुदेव और अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखे और सही साधना करे तो हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। साधक अपने गुरुदेव के बताए गए नियमों के अनुसार ही साधना करे। साधक साधना से पूर्व नहा धोकर स्नान करे, पवित्र हो जाए और साफ धुले हुए वस्त्र धारण करे। साधना में रक्षा मंत्र और रक्षा कवच अपने गले या बाह में धारण करके ही साधना प्रारंभ करे। साधना करते समय आसन पर बैठने के लिए किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए। साधना से पूर्व पानी, चाय, दूध अगर पीना चाहें तो पीकर बैठें, जिससे आपको बीच में उठना ना पड़े। साधक जन्म सोच और मरण सोच पर नहीं जाएं एवं घर में माँ, बहन, बेटी के रजस्वला से बचकर रहें। उनके हाथों का खाना पीना एवं अपने पर छाया नहीं पड़ने दें, अन्यथा साधना में विघ्न आ सकता है और अनुष्ठान असफल हो जाता है। दोस्तों, साधना के समय कई भयानक दृश्य, डरावने चेहरे, जीव जंतु दिखाई देते हैं और कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, लेकिन साधक उन सभी पर ध्यान न दें और अपने आसन से न उठें और ध्यान मग्न होकर अपनी साधना करता रहे। तंत्र मंत्र साधनाओं में कई प्रकार के विघ्न संकट भी आते हैं।
उनका समाधान करने के लिए अपने गुरुदेव से बातचीत करके सलाह लेकर उसका समाधान करें। साधक यह ध्यान रखे कि जब कुछ प्राप्त होने का समय आता है तो कई विघ्न व बाधाएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। साधक डरे नहीं, डटकर उसका सामना करें। ये सभी परेशानियां आती ही रहती हैं। इससे अपना विश्वास कम न होने दें, क्योंकि बाधा एवं परेशानियां जैसे तैसे करके साधक की साधना भंग करने की कोशिश करती हैं, इसलिए वो आती हैं। लेकिन साधक धैर्य रखे और साधना पूर्ण करे। साधक साधना के समय केवल 2 ही वस्त्र का उपयोग करे तो ठीक है। बिना सिले हुए धोती और ओढ़ने के वस्त्र का उपयोग करे। कई साधक अपने मस्तक पर, सिर पर कपड़ा भी रखते हैं। अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। साधना में माला का टूटना बुरा माना जाता है। माला टूटने से साधक का नुकसान होता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अपने गुरु से अवश्य सलाह लें। साधक को माला को गोमुखी, जिसमें आप माला रखते हैं, अथवा कपड़े में रखकर ही जाप करें। साधना के समय माला अपने हाथों से गिरनी नहीं चाहिए और ना ही अपने पांव आदि से छूने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सभी साधनाएं साधु संत, महात्मा, ब्राह्मण, तांत्रिक, आचार्य, गृहस्थ साधक कर सकते हैं और सभी के लिए लाभकारी है। लेकिन शमशान और तामसिक अघोर साधना को बिना गुरु के देखरेख में ना करें। जो ये तांत्रिक साधनाएं हैं, जैसे भैरव हुआ, काली हुआ, पिचासनी हुआ, जो उग्र साधनाएं हैं और तामसिक साधनाएं हैं, इनको गुरु के देखरेख में ही करें, गुरु दीक्षा लेकर ही करें। अन्यथा प्राण संकट में पड़ जाएंगे, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे। साधक साधना की विधि को फेर बदल ना करें। जैसी विधि लिखी गई है उसी के अनुसार साधना करें, नहीं तो आपको लाभ के स्थान पर हानि भी हो जाएगी। साधक साधना जो आप साधना कर रहे हैं, जैसे आपने साधना कर लिया, मंत्र जाप कर लिया, तो उसका दशांश हवन जरूर करना चाहिए। साधना में जो फल मिठाई चढ़ाएं उसका सेवन साधक को ही करना चाहिए, किसी और को नहीं देना चाहिए। साधक साधना के दिनों में हो सके तो केवल एक बार ही भोजन करें। यह नहीं कि ठूस के भोजन कर लिया दिन में 4-5 बार, फिर साधना करने लगे। ऐसा जब आप करेंगे तो आपको साधना में नींद आएगी, जमुआई आएगी, अपान वायु निकलेगी। ये सब साधना के लिए ठीक नहीं है। समय मिले तो साधना के समय में धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़ें। सभी साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। मन, वचन, कर्म से अपने आप को पवित्र रखना चाहिए। साधना अपने गुरु के छत्र छाया में ही रहकर करना चाहिए। साधक अपने इष्ट को फल फूल नैवेद्य प्रतिदिन चढ़ावे। सभी साधना में फल फूल पानी का पात्र प्रतिदिन बदलें, नया चढ़ावें। साधना में धूप दीप अगरबत्ती, यंत्र, चौकी, माला, पानी का कलश, इष्ट का चित्र, आसन होना जरूरी है। साधना के समय एक पानी का भरा लोटा या कलश अपने आगे अवश्य रखें। दूसरे दिन उसको किसी वृक्ष पर चढ़ावें और फिर नया पानी भरकर अपने सामने रखकर जप करें। साधक पहले छोटी छोटी साधनाएं करें। ये सीधे नहीं कि शुरू कर दिया कि आज हमको भैरव साधना करनी है, आज हमको जिन्न करना है, आज हमको काली साधना करना है। पहले आप छोटी छोटी साधनाएं करें। साधक को पहले छोटी साधना करनी चाहिए और सीधे उग्र साधनाएं, शमशान, 10 महाविद्या की साधना करने का मत सोचें। भैरव, महाकाली, तारा, बंगलामुखी ये बड़ी साधनाएं हैं, ये बिना गुरु के नहीं की जाती। इन साधनाओं के करने के लिए सिद्ध गुरु की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा साधक का जीवन समाप्त भी हो सकता है। साधक को मारण, उच्चाटन जैसे प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सामाजिक और गैर कानूनी अपराध है और महापाप भी होता है। तंत्र और मंत्र का उपयोग केवल जनहित में करना चाहिए, तभी सिद्धि बनी रहती है। अन्यथा किसी निर्दोष को अगर आपने सताया तो आपकी सिद्धि समाप्त हो जाएगी। वर्षों की मेहनत करके जो आपने सिद्धि प्राप्त किया था वो चली जाएगी। इसलिए शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण जैसे प्रयोग सोच समझ के करें। इसमें जरा सा भी गलती होने पर साधक का नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसी योग गुरु या जानकार साधक की देखरेख में ये प्रयोग करें। साधक किसी भी प्रकार की साधना करना चाहे लेकिन बिना गुरु के सफलता नहीं मिलती। गुरु से ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, उसके देखरेख में ही साधना करें। साधक कोई भी प्रयोग या साधना का अनुष्ठान शमशान में करने जाए तो अपने गुरु को साथ लेकर जाए।
अकेले नहीं जाना चाहिए। शमशान की साधनाएं अकेले नहीं करनी चाहिए, एक कोई न कोई संरक्षक आपके साथ में होना जरूरी है। जिस साधक को शमशान भूमि में रहने को लिखा है उसे शमशान में ही करें। जो साधना शमशान भूमि में लिखी है उसको शमशान भूमि में ही करें, घर पर न करें, अन्यथा हानि होगी। साधक साधना करते समय अपने मन को एकाग्र करके ही साधना करें, तभी साधना सिद्धि की प्राप्ति होती है। केवल मंत्र जाप की संख्या को पूर्ण करने से, साधना के दिनों की अवधि को पूर्ण करने से कोई मंत्र देवी या देवता की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कई साधक को अपना कार्य समझकर पूर्ण कर लेते हैं, इसमें लाभ भी नहीं होता। तन मन आत्मा से एकाग्रता पूर्वक की जाने वाली ही साधना सफल होती है। साधना में किसी को अपने साधना अक्षल स्थल पूजा कक्ष में आने नहीं देना चाहिए। स्वयं साधक ही जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति साधना स्थल पर केवल नहीं जा सकता, केवल अपने गुरु को छोड़ के। गुरु जी आपके साधना स्थल पर आ सकते हैं और तीसरे व्यक्ति का आपके साधना पूजा स्थल में प्रवेश सदा वर्जित है, जितने दिन आप साधना कर रहे हैं। साधक जिस देवी देवता की साधना करने जा रहा है उसका चित्र, तस्वीर, तांबे का यंत्र, चौकी, माला, पूजा हेतु विशेष सामग्री होनी जरूरी है, जो कि अलग अलग साधना में अलग अलग सामग्री की जरूरत पड़ती है, उसे पहले से ही एकत्रित कर लें। सभी साधना में सामग्री को देख परख कर प्रयोग में लाएं, जैसे घी, धूप, अगरबत्ती, इत्र, अष्टगंध, गुग्गल, बतासा, केसर, गोरोचन आदि ये असली होनी चाहिए, अन्यथा साधना का प्रयोग सफल नहीं होगा। साधना में पानी का कलश प्रतिदिन बदला जाता है। आपने जो साधना में अपने सामने कलश रखा है उसको प्रतिदिन बदल दीजिए। जो जिस दिन साधना आपने की उस दिन का सुबह साधना करने से पहले या रात में साधना करने से पहले उस जल के पात्र को ले जाकर किसी पेड़ पर, किसी पीपल के वृक्ष पर डाल दीजिए और फिर नया जल उसमें भर करके अपने सामने रखें, फिर साधना करें। साधना में जो आसन लगाया है या जो भी उपलब्ध होता है उसे तब तक नहीं हटाना चाहिए जब तक साधना पूर्ण न हो जाए। उसे एक ही जगह स्थान पर रखें। साधक अपने कपड़े प्रतिदिन धोकर पहने। साधना के समय लहसुन, प्याज, काली मिर्च, मांस, मदिरा जैसे पदार्थों का सेवन साधक को नहीं करना चाहिए। साधक के वस्त्र स्वयं साधक अपने वस्त्र खुद ही धोए, अपनी पत्नी से, अपने घर में किसी से वस्त्र न धुलाए। साधना में साधक अगर नए वस्त्र नहीं खरीद सके तो पुराने वस्त्र से भी काम चला सकता है, लेकिन फटे हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, साफ धुले हुए होने जरूरी है। साधना में अपने गुरु जी का चित्र लगा सकते हैं। अपने सामने जब अनुष्ठान या प्रयोग करें तब उनका ध्यान, पूजन, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन गुरु का आसन और साधना के देवता या देवी का आसन अलग अलग रखें। ये नहीं है कि देवी जी का भी आसन उसी में कर दिया और गुरु जी का भी आसन उसी में कर दिया, यह नहीं करना चाहिए। जैसे कि साधक अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठे तो अपने इष्ट का चित्र किसी चौकी या बाजोट पर स्थापित कर अपनी दाईं ओर गुरुदेव का चित्र रखे और साधना करे। अगर गुरुजी स्वयं मौजूद हों तो चित्र की आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु चित्र तस्वीर के लिए चौकी बाजोट नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में किसी ताक या दीवार पर लगा दें या लटका दें। साधक साधना में झूठ, कपट, छल, गाली इत्यादि, क्रोध, जीव हत्या, हिंसा, इन सबसे बिल्कुल साधक को दूर न रहना चाहिए। साधना में बताए गए अनुष्ठान के दिनों में नियम पूर्वक प्रतिदिन जप अवश्य करें। जैसा लिखा है वैसा ही करें। जितनी संख्या में लिखा है उतनी संख्या में जप करें। जितने दिन बताए गए हैं उतने दिनों तक बराबर साधना करते रहें। साधक को पहले से मंत्र कंठस्थ कर लेना चाहिए। किताब से देख करके या किताब किसी में लिख करके मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप पागल भी हो सकते हैं। मंत्र का उच्चारण सही और शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो स्वयं का नुकसान हो जाता है। साधना एक नियत समय पर ही करें, आगे पीछे ना करें कि आज 8 बजे कर लिया, कल 10 बजे कर लिया, ऐसा नहीं। जिस समय आपने साधना किया था उसी समय साधना स्टार्ट करें और अपने मन से मन घड़ंत साधना मत करें। साधना करते समय केवल गुरुदेव को छोड़कर किसी अन्य को अपने पास में न रखें, क्योंकि साधना गुप्त रूप से की जानी चाहिए, तभी साधना सफल होती है। साधना करते समय साधना की सामग्री पहले से एकत्रित कर पूजा कक्ष में रख लें, जिससे बार बार आसन से उठना ना पड़े। साधना में लकड़ी का बाजोट, चौकी की ज़रूरत पड़ती है, उसे पहले ही मंगवा कर या बाजार से खरीद कर रख लें। उस पर लोहे की कील नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
या बाजोट या चौकी आम की लकड़ी का ही होना चाहिए। यह सभी साधनाओं में लाभदायक होता है। शमशान की कोई भी वस्तु अपने घर में नहीं लाओ। अगर आप शमशान साधना कर रहे हैं तो जो सामग्री लेकर जाएं वो उसको पूजा पाठ करके वहीं छोड़ दें, शमशान माला को छोड़ करके और वस्त्र को छोड़ करके। और शमशान में कोई भी वस्तु है शमशान साधना की वो घर पे नहीं लाना चाहिए। शमशान भूमि पर जाने के समय साधक स्नान करके ही अपने घर से, शमशान भूमि से अगर आप घर आ रहे हैं तो वहाँ स्नान कर लें, इसके बाद भी, और कपड़े धो लें तभी घर में आप आएँ। अगर साधक को किसी भी व्यक्ति की मौत मरगत हो जाए तो वहाँ जाना पड़े तो गले में यंत्र कवच माला रक्षा कड़ा उसे उतार कर ही अपने साधना कक्ष में रख दें, फिर आप वहाँ जा सकते हैं। नहीं तो सिद्ध सामग्री कवच कड़ा आदि खंडित हो जाएगा, फिर वह काम नहीं करेगा, ना ही रक्षा करेगा तथा मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये भी ध्यान रखें। साधना के समय साधक कभी भी अपने कमरे में किसी भी मरे हुए जानवर की हड्डी, चमड़ा, नाखून, बाल, मांस आदि को न लावे। साधना के समय चमड़े के जूते एवं बेल्ट का प्रयोग न करें। अपने मन को इनसे दूर रखें। महाकाली के साधक को माता के चरणों की पूजा करनी चाहिए। तभी साधक माता के मस्तक पर कुमकुम सिंदूर से टीका लगाते हैं। लेकिन कई साधकों ने मुझे बताया कि देवी के चरणों पर ही तिलक, कुमकुम आदि से तिलक किया जाना चाहिए। साधक को मांस, मदिरा, भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। साधक को अगर आपने साधना में ऐसा कर लिया तो उसी समय आपकी साधना खंडित हो जाएगी और आपको नुकसान भी करेगी और जीवन में कभी ये साधना आपको सिद्ध भी नहीं होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधना में अगर हो सके तो मौन धारण करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलें। साधना का कमरा आपका एकांत होना चाहिए। साधना में रखे गए जगह को बदलें नहीं। अगर किसी किराए के मकान में रहते हैं और मकान खाली करवाना हो तो स्थान को बदलोगे तो चलेगा, जब तक हो सके तब तक नहीं बदलें, क्योंकि एक बार साधना आरंभ कर दी जाए तो जब तक पूरी नहीं होती तब तक उसी स्थान पर साधना करनी पड़ती है, नहीं तो लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब लाभ प्राप्त नहीं होगा तो आप लोग कहेंगे तंत्र मंत्र सब गलत है। तंत्र मंत्र एक विज्ञान है और उसके कुछ नियम सिद्धांत हैं, उसी पर जब आप चलेंगे तभी आप तंत्र मंत्र में सफल होंगे, वरना आप करते रहिए, आपको कोई फ़ायदा या आपका कोई कार्य सिद्धि होने वाला नहीं है। और हम साधना के समय साधक रक्षा मंत्र से अपनी रक्षा घेरा सुरक्षा जरूर कर ले, इसके बाद ही आसन पर बैठे, इससे कोई विघ्न ना आवे। रक्षा घेरा पानी से, चाकू से निकालें। मंत्र 7 बार जप कर अपने गुरु के आज्ञा अनुसार ही करें। साधक अपने आराध्य इष्ट देवी या देवता का ध्यान करके उनका स्मरण करके कवच पाठ अवश्य कर ले, किसी साधक की, जिससे साधक की रक्षा होगी। उदाहरण के लिए जैसे कवच, दुर्गा कवच, महाकाली कवच, भैरव कवच, हनुमान कवच, इस प्रकार के कवचों में से कोई भी जो आपका इष्ट हो उस इष्ट का कवच आपका पाठ कर लें, इसके बाद में ही साधना करें। इससे आपको साधना में कोई नुकसान भी नहीं होगा और कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा। साधना के समय साधक देसी घी जो गाय का हो उसका दीपक जलाएं। जिन साधना में तेल का दीपक लिखा है उसमें तेल का ही करें, किसी भी विधि में फेरबदल ना करें। महाकाली की साधना अगर आप कर रहे हैं तो महाकाली के साधना में रात 12 बजे से रात 3 बजे तक का ही समय उचित रहता है। कई साधक 9, 10, 11 बजे से ही साधना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। वो काल रात्रि हैं माता काली, उनकी साधना हमेशा 12 बजे के बाद ही शुरू करें। साधना के समय इत्र, साबुन, सुगंधित पाउडर आदि वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। साधना करते समय उन्हें प्रयोग में नहीं लें। साधक साधना के समय किसी कारण से आसन पर अधिक समय अगर न बैठ सके या बीमार हो, मंत्र जाप पूर्ण ना कर सके तो कुछ समय प्रतिदिन की तरह धूप दीप अगरबत्ती करके कम से कम एक माला मंत्र जप अवश्य कर लें और वह नियम न टूटे, इसलिए थोड़ी देर आसन पर बैठें, साधना की पूजा विधि पूर्ण कर लें। अगर मंत्र बड़ा हो और माला समय से अधिक लगता हो माला करने में तो अपने इष्ट गुरु से प्रार्थना कर लें, क्षमा मांग लें और 11 या 21 बार मंत्र जप कर लें, इससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अपने गुरु से ही एक बार सलाह अवश्य लें, क्योंकि प्रत्येक साधक का नियम विधि विधान अलग होता है, इसलिए कहीं गलती ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधक साधना की अवधि में कहीं बाहर नहीं जाए, अगर जाना भी पड़े
तो शाम से पहले अपने घर लौट आवे और विलम्ब ज़्यादा ना करें। एक दिन के चक्कर में साधना का नियम भंग हो जाएगा तो फिर सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। और साधना के समय आपको भूम सहन ही करना चाहिए। अगर जैसे गर्मी का मौसम है, कीड़े मकोड़े का डर है, तो आप एक तख्त जिसको कहते हैं लकड़ी का हो, उस पर आप लेट सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर ना लेटना चाहें तो आप तख्त पर लेट सकते हैं। साधना के समय साधक अपने कपड़े खुद धोए और अपना भोजन स्वयं ही बनाए। जूठे बर्तन अपने हाथों से ही साफ करे। साधक अपना काम स्वयं करे। महाकाली की कपूर से आरती करनी चाहिए। गाय के उपलोक कंडों पर घी गुग्गुल धूप मिलाकर प्रतिदिन धोनी देनी चाहिए, जिससे साधक पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे और घर में नकारात्मक दृष्टि बुरी शक्तियों का प्रवेश न हो। कुछ बलि महाकाली के साधना में बलि भी दिया जाता है, तो उसके संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ। साधक देवी को बलि के रूप में पेठा, कोहड़ा, कुसमांडा, नींबू और जो है नारियल, अनार, इस सब की बलि आप दे सकते हैं। अगर आप सात्विक हैं और मांसाहार वगैरह आप नहीं करते हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तो सात्विक साधना में सात्विक बलि ही देनी चाहिए। साधना में प्रयोग होने वाला नैवेद्य, मिठाई, हलवा, खीर, पूरी आदि प्रसाद साधक अपने हाथों से बनाए और किसी को छूने न दे। बाजार की वस्तुएं काम में लेवें, क्योंकि साधना की सामग्री आदि पवित्र एवं साफ होनी चाहिए। साधक साधना में फल फूल जो बाजार से खरीदता है, उसे साफ पानी से पहले धो लें, फिर प्रयोग में लावें। साधक कोई भी साधना बिना आसन के नहीं करे। साधना करते समय माला को लाल रंग की गौमुखी थैली में रखकर जप करें, अन्यथा जप का लाभ नहीं होगा। अपने पाँव को छुए नहीं और नीचे ज़मीन पर माला नहीं गिरनी चाहिए, इस विशेष का ध्यान रखें। साधना के अवधि में साधक बाल न कटावे, नाखून न काटे तो उचित है। साधना अनुष्ठान समाप्त होने के बाद ही अपने इष्ट एवं जो आपने सिद्धि प्राप्त की है उस मंत्र का जप नियमित कम से कम 21 बार, 11 बार या फिर एक माला तो जरूर ही करना चाहिए। साधक साबर मंत्रों को हर साल सूर्य ग्रहण और दीपावली के दिन दीपक पानी पात्र को साक्षी मानकर गुरु मंत्र का जप करे। उसके बाद प्रत्येक मंत्र का 21 बार या एक माला जप अवश्य कर ले, तो साबर मंत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी। साधक के मंत्र अधिक प्रभावशाली रहेंगे। यह मेरे गुरुजी ने मुझे खुद बताया था। मैं जनहित के लिए आप लोगों को यह बता रहा हूँ। साल में एक बार मंत्र अवश्य जागृत करें, क्योंकि ग्रहण ऊपर से जाने के बाद मंत्रों का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए दीपावली और ग्रहण पर कुछ समय बैठकर मंत्र जागृत अवश्य कर लें, हमेशा, जिससे आपकी सिद्धि हमेशा बनी रहेगी। साधना जिस विधि से किसी उसी विधि से ही मंत्र को जागृत करें। साधना में जप संख्या अधिक करनी पड़ती है और दिन भी ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर केवल 11 या 21 बार ही जप कर ले। अगर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, होली, दीपावली, दशहरा इसमें आप करते हैं, अक्षय तृतीया, तो अगर आप 11-21 बार भी अपने मंत्र को जागृत कर लेते हैं तो वो सिद्धि आपकी बनी रहेगी। सूर्य ग्रहण और दीपावली के दिन में सबसे हमेशा के लिए सिद्धि काम करती है। मारण, उच्चाटन, विद्वेषण मंत्र को शमशान भूमि पर या किसी एकांत जगह पर सिद्ध करें। अपने निवास स्थान पर इसकी साधना नहीं करनी चाहिए। साधना करते समय अगर आपको अगर प्रतिदिन ठंडे पानी का उपयोग करें तो अधिक उचित रहता है, लेकिन ऐसा कई साधकों का एवं साधु संतों का मानना है। दोस्तों, जो साधना संबंधित जानकारी थी मैं उसको बता दिया हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह